Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 35. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. आई मीन वाई यू डू दिस. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है ट्राइटन ईवी से. ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल LLC is a US-based company that has been working on electric vehicles for many years now. उन्होंने इससे पहले भी इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू करने के बारे में बात की थी और मैंने उस न्यूज़ को अपने एक प्रीवियस वीडियो में कवर भी किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो टू गेट सम रेफरेंस. और अब रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि ट्राइटन इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली बताया कि उन्हें एक साउथ इंडियन कंपनी से ईवीज बनाने के लिए ऑर्डर्स मिले हैं. हिमांशु पटेल, द फाउंडर एंड CEO ऑफ ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर इस न्यूज़ को शेयर किया और बताया कि साउथ इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स तलवार ऑटो गैराजेस प्राइवेट लिमिटेड ने ट्राइटन इलेक्ट्रिक के साथ एक परचेस ऑर्डर साइन कर लिया है जिसके अंडर उन्होंने 2000 सेमी ट्रक्स का ऑर्डर ट्राइटन इलेक्ट्रिक को दे दिया है. ये सारे ट्रक्स की टोटल कॉस्ट $300 मिलियन या रफली 2176 करोड़ रुपीज़ इतनी बताई जा रही है. और इन ट्रक्स की फर्स्ट डिलीवरीज को ऑलमोस्ट 1 साल बाद स्केड्यूल किया गया है. और ऐसा बताया जा रहा है कि तलवार ऑटो गैराजेस इन ट्रक्स को उनके कमर्शियल इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को सप्लाई करेंगे दैट आर करंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना. इन सारे ट्रक्स को US में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और फिर वहाँ से इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा. इससे पहले ट्राइटन इलेक्ट्रिक ने उनकी मॉडल H SUV के लिए इंडिया में बुकिंग्स ओपन कर दिए थे और 10 मई 2021 को उस गाड़ी का लॉन्च होने वाला था. लेकिन शायद अभी चल रहे पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से उन्हें इस प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा. और अब वो गाड़ी इंडिया में कब आएगी इस बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है. मैं खुद इस मॉडल H को लेकर बहुत एक्साइटेड था बिकॉज ऑफ द फीचर्स इट ऑफर्स एंड द क्लेम्ड रेंज ऑफ 1100+ किलोमीटर्स which is literally unheard of when it comes to electric vehicles, period. So Triton Electric is now working with South Indian company Talwar Auto Garages और उनके इस कलेक्टिव एफर्ट से हमें कब बेनिफिट्स होना शुरू होंगे ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है टोयोटा मोटर्स से. टोयोटा हैज़ बीन अ पायनियर व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स. लेकिन अगर हम प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो हमें उनकी तरफ से इतना कुछ इनोवेशन देखने को नहीं मिला. सीरियसली, गो फिगर. दे वर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी टू प्रमोट एंड ब्रिंग हाइब्रिड व्हीकल्स इनटू द वर्ल्ड और उन्होंने ईवीज लाने में ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईवीज पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे. दे हैड अनाउंस्ड इन द पास्ट दैट दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग प्लग-इन हाइब्रिड एंड प्योर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स टू द EV स्पेस. और मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था
कि टोयोटा स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए कुछ हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन्स पर अभी काम कर रहे हैं, जो शायद हमें आने वाले कुछ सालों में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब हमें ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि टोयोटा इस वक्त एक इलेक्ट्रिक हैचबैक पर काम कर रहे हैं, जो शायद इस साल के एंड तक हमें इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसको देखकर इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो अब हम टोयोटा के स्टेबल से आने वाली इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। So it's not a secret anymore that Toyota and Maruti Suzuki have been working together in India, और मारुति उनके वैगन आर के इलेक्ट्रिक वर्जन को काफ़ी टाइम से टेस्ट भी कर रही है। लेकिन अब हमें टोयोटा के बैजिंग के साथ आने वाली वैगन आर के कुछ स्पाई शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड इट्स रूमर टू बी नेम्ड एज टोयोटा हाई राइडर। टोयोटा ने ऑलरेडी इस नाम को इंडिया में ट्रेडमार्क कर लिया है। अब जो स्पाई शॉट्स मिले हैं उससे क्लियर पता चल रहा है कि इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी हद तक मारुति वैगन आर से डायरेक्टली उठाया गया है, एंड इट हैज़ मैनी फीचर्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वैगन आर, लाइक सेंटर कंसोल, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील एट्सेट्रा। लेकिन उसका डिजिटल डिस्प्ले और स्पीडोमीटर अलग है, एंड इट लुक्स काइंडा मॉडर्न टू। इस गाड़ी के रियर में कहीं पर भी एग्जॉस्ट पाइप नहीं दिख रही है, which means it's going to be an electric vehicle, और ये शायद बजट सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली पहली ईवी हो सकती है, बट we'll see about that. So Toyota is now getting ready to bring their High Rider EV to the market, और ये गाड़ी आने के बाद शायद बजट ईवी सेगमेंट में कोहराम मचने वाला है। Yes, I'm sure ये गाड़ी बहुत सारे बेंचमार्क सेट कर सकती है, as it is coming from a brand like Toyota, बट अभी हमें वेट करना होगा, बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड इंडिया से। टेस्ला ने इस साल के शुरुआत में ही इंडिया में अपनी एंट्री को ऑफिशियल कर दिया था बाय रजिस्टरिंग देयर ऑफिस इन बेंगलुरु, और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पहले मुंबई में अपना इंडियन ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर बनाने का भी डिसीजन लिया था, जिसके लिए उन्होंने एक नई ऑफिस स्पेस लेना शुरू किया था। ऑल्सो दे वर ट्राइंग टू हैव टॉक्स विद वेरियस स्टेट मिनिस्ट्री टू सेट अप देयर असेंबली प्लांट, जिसके बाद उनके लिए इंडिया में टेस्ला के मॉडल्स असेंबल करना ईजी हो जाएगा और वो फाइनली इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। और शायद इसी बात को लेकर अब टेस्ला बहुत सीरियस हो गया है, बिकॉज अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टेस्ला ने इंडिया में लीडरशिप और सीनियर लेवल रोल्स के लिए रिक्रूटमेंट शुरू कर दिए हैं। इन पोजीशंस में हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग और हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी शामिल है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने कहा है कि टेस्ला ने ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया है, एंड दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया बाय जनवरी 2022। और उसके साथ ही इस वक्त वो सेवरल स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ बात कर रहे हैं टू ओपन ऑफिसेस, शोरूम्स, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड पॉसिबली अ फैक्ट्री एज वेल। इलॉन मस्क एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि हमारी इंडिया का जीएसटी प्लान थोड़ा चेंज कर दिया जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर ईवीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और ईवीज़ पर भारी इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिससे नए ईवी बायर्स को ईवी इकोसिस्टम में जोड़ना ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें इस वक्त थोड़ी मुश्किल लग रही है, बट आई एम होपिंग कि ये शायद आने वाले कुछ सालों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो टेस्ला इज स्टिल बेटिंग बिग इन इंडिया, और ये इंडिया में आने के बाद कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं ये देखना बहुत मज़ेदार होगा, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट टू हैपन। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया था कि महिंद्रा इज वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग सम EVs टू द इंडियन EV स्पेस which were based on their current vehicle designs like XUV 300 और KUV 100,
लेकिन हमें एज ऑफ नाउ कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला था कि ये कब तक आ सकती है या उन गाड़ियों में किस तरह के स्पेक्स ऑफर किए जाएंगे, कितनी रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट्सेट्रा। लेकिन रिसेंटली महिंद्रा ने एक प्रेस रिलीज में उनके अपकमिंग प्लान्स के बारे में बात की, जिसमें अपकमिंग आईसी व्हीकल्स और कुछ ईवीज भी इंक्लूडेड है। हम इस चैनल पर आईसी मॉडल्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उन मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट महिंद्रा इज प्लानिंग टू ऑफर फॉर द ईवी मार्केट इन इंडिया। सो महिंद्रा ने लास्ट मंथ अनाउंस किया था कि वो एक नया ईवी प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसे उन्होंने बॉर्न ईवी ऐसा नाम दिया है। ये एक कम्प्लीटली न्यू आर्किटेक्चर है जो सिर्फ ईवीज़ को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, अनलाइक द इलेक्ट्रिक XUV 300 एंड KUV 100 जो कि पहले ICE के लिए डिज़ाइन किए गए थे और बाद में उसे ईवी में चेंज कर दिया गया। महिंद्रा ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो इस वक्त 2 नए ईवीज़ पर काम कर रहे हैं, विच आर कोड नेम्ड बॉर्न EV1 एंड बॉर्न EV2, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये दोनों ईवीज़ शायद 2025 से 2026 के बीच आ सकती है। लेकिन द स्टोरी डजंट एंड देयर। इस न्यूज़ के साथ साथ महिंद्रा ने एक और धमाका कर दिया है, एंड ट्रस्ट मी यू डोंट वांट टू मिस दिस। तो महिंद्रा ने एक और चीज़ अनाउंस कर दी है जिसमें उन्होंने बताया जो अपकमिंग XUV 700 और 2 नई SUVs जिन्हें W620 और V201 ऐसा कोड नेम दिया गया है, जो शायद अपकमिंग XUV 900 और XUV 500 का 5 सीटर वर्जन हो सकते हैं। इन गाड़ियों को भी ICE वर्जन्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक अवतार में भी उतारा जाएगा। Isn't that exciting? ऐसा करने से वो मार्केट में मौजूद ICE और EV दोनों टाइप के बायर्स को टारगेट कर पाएंगे और उनके करंट मॉडल्स को दोनों अवतार में बेच पाएंगे। That's a win-win situation for everyone. So Mahindra and Mahindra has still got some new tricks up its sleeve, और हमें देखना होगा कि ये कब तक इन नए प्लान्स पर अमल कर पाते हैं, because I am really excited to see these products on Indian roads. लेकिन अभी थोड़ा और रुकना पड़ेगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है BeLive से। BeLive is an online company that sells electric scooters and e-bikes through its multi-brand platform. BeLive also offers EV-based experiential tours to customers in numerous destinations across India. BeLive already हीरो इलेक्ट्रिक और एम्पियर जैसे ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स बेच रहे हैं, एंड दे हैव समहाउ मैनेज्ड to keep the prices of these products same as the respective OEMs. लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि BeLive अब बहुत जल्द मल्टी ब्रांड फिजिकल EV स्टोर्स को शुरू करने वाले हैं। They have already partnered with brands like Club Mahindra, Taj, Marriott, Hyatt, and some tourism boards in Goa and Pondicherry. BeLive has managed to raise $1 million so far from reputed investors, and they are planning to invest in growth initiatives which also includes expansion to new locations for e-bike tours and making the EV store a wider platform through growing online and offline presence. So BeLive is bringing their online store experience to the offline market, and how will this help them in expanding their business? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like. Share this video with your friends and family. अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या कुछ सुझाव है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।